नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी शुचिता। जी हां, राजनीति में बहस होती है, टकराव होता है, लेकिन क्या माफी भी होती है? अब आप ये सोचें कि ये सवाल क्यों पूछा गया, तो जान लें कि प्रदेश की सियासत में कांग्रेस नेता का एक ऐसा पोस्ट सामने आया है जिसने शब्दों की तलवार से घायल राजनीति को मरहम देने की कोशिश की है। दरअसल पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने वी.डी. शर्मा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अब इस माफी पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना नजरिया है, लेकिन कांग्रेस नेता के इस माफीनामा ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में तल्खी नई बात नहीं, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ है। पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा के इस पोस्ट को गौर से देखिए। इसने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। क्या ये राजनीति में शुचिता और मर्यादा की वापसी है? दरअसल के मिश्रा ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। एमपी बीजेपी में वी.डी.यू के समापन पर के मिश्रा ने पोस्ट कर उनकी ओर से की गई टिप्पणियों पर उन्हें माफ करने को कहा। अब उनके इस पोस्ट को कांग्रेस भी अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, के मिश्रा का और वी.डी. शर्मा का कोई आपसी प्रतिद्वंदिता तो नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी। जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब तक उनकी गलत नीतियों का कांग्रेस ने और के मिश्रा ने लगातार विरोध किया। अब चूंकि वो उस पद पर नहीं है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको आगे की शुभकामनाएं दें और भविष्य के लिए ये कहें कि हमारी कोई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी। ये सब के मिश्रा जी ने राजनीतिक शुचिता का एक बड़ा उदाहरण दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है। कांग्रेस के भीतर पहले भी ऐसे उदाहरण देखे गए। जब इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सम्मान पूर्वक कार्यालय बुलाया था, लेकिन पार्टी ने जिला अध्यक्ष पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। हालांकि अब बीजेपी ने के मिश्रा की इस पोस्ट को राजनीति से ऊपर बताया और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला है। वो शुभंकर अध्यक्ष हैं, हम तो शुरू से ही कहते थे। उनके ही समय पे हमने विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किए, हमने लोकसभा में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश किया, और आज हमारे जो विरोधी दल है, जो आरोप और आलोचना ही करते रहे, आज वो भी मान रहे हैं कि जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। राजनीति में हर आदमी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, शुचिता का पालन करना चाहिए, और निश्चित रूप से जो अगर ये करता है तो साधुवाद है। महात्मा गांधी ने कहा था, सिद्धांतों के बिना राजनीति पाप है। शायद के मिश्रा का ये पोस्ट इसी विचारधारा की एक झलक है, जो ये दिखाता है कि तमाम सियासी लड़ाइयों के बीच व्यक्तिगत मर्यादा और वैचारिक गरिमा अब भी बची हुई है। हालांकि देखना ये भी दिलचस्प होगा कि राजनीति में शुचिता और संवाद का ये सिलसिला कितना लंबा चलेगा। कहीं फिर से ये सिर्फ एक अपवाद बनकर तो नहीं रह जाएगा कि कांग्रेस इसे भी अनुशासनहीनता मानेगी। खैर, जवाब वक्त देगा, लेकिन राजनीति में शुचिता की शुरुआत की उम्मीद जरूर जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक पोस्ट है या राजनीति में शुचिता की एक नई रेखा? दूसरा सवाल, कहीं इंदौर जिला अध्यक्ष की तरह के मिश्रा पर यह शुचिता भारी तो नहीं पड़ जाएगी? तीसरा सवाल, सियासी कविता के बीच संवाद और शालीनता की इस पहल के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्यवंशी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सिर्फ एक भावनात्मक पोस्ट है ये, या वाकई में कांग्रेस चाहती कि राजनीति में शुचिता आनी चाहिए? और फिर यदि ये शुचिता है जिसकी आप बखान कर रहे हैं, तो फिर वो क्या था जिस पर जिलाध्यक्ष पे आपने कार्रवाई कर दी थी आपके कार्यालय में एक मंत्री के आने पर? वो शुचिता नहीं थी? देखो, आपके चैनल को और समस्त पैनल को सादर प्रणाम करता हूं। और जहां तक ये शुचिता का जो सवाल है, वो कांग्रेस से ही बीजेपी को सीखने को मिला है।
और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो भावनात्मकताएं और जनता के बीच में जिस तरीके से एक मोहब्बत की दुकान, और हमारे माननीय राहुल गांधी जी से लेकर के जो प्रदेश की जहां तक बात है, और आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूं कि जिस तरीके से हेमंत युग और पूर्व का बीडी शर्मा युग, तो ये जिस तरीके से ये सियासत का जो शब्द आया है, तो मैं तो आपके चैनल को डबल से साधुवाद देता हूं कि ये इतना बेहतर कि कांग्रेस के ग्राफ बढ़ने में इसमें कोई शक नहीं है ब्रजेश जी। कांग्रेस कोई दुकान थोड़ी नहीं है, जनता का विश्वास होता है। ग्राफ कहां से आ गए यहाँ से? चौक से जी, आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने ही बीजेपी को सिखाया, शब्दों पे मत दीजिए। शब्दों में तो आप दुकानदार हो गए। नहीं, ये भावना आपकी जिस तरीके से हमारा जनाधार बढ़ जाएगा, भावना आपकी अच्छी है, जनाधार बिल्कुल बड़ा है। और जिस तरीके से बीडी शर्मा युग और ये हेमंत युग, इसमें कांग्रेस प्लस हुई है। और माननीय हमारे के मिश्रा जी जिस तरीके से उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं, उस भावना को, चैनल को, मीडिया को प्लस अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं राजनीति में सुचिता आए सूर्यवंशी, समझने की जरूरत, लेकिन ऐसा ना हो कि जिलाध्यक्ष की तरह उन पर भी गाज गिर जाए। नहीं, कि राजनीतिक सुचिता की बात कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ियां हो गई हो, गलतियां हो, माफी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। ये देखो, ये जो गलती की बात नहीं होती, ये भावनात्मकताएं जिससे कांग्रेस मजबूत होती है, और कांग्रेस से ही बीजेपी निकल कर आई है। बीजेपी को भी ये सीखना चाहिए कि जो जिस तरीके से जनता में और जिस तरीके से पार्टी बेस में बीजेपी के ऊपर और बीजेपी के अंदर जो कलह है, जो होता है, उस कलह में वो जनता के सामने रखने में शर्माते हैं। ये बीजेपी को कांग्रेस से सीखना चाहिए ब्रजेश जी। लेकिन कहने में अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक सुचिता सिर्फ के मिश्रा से आए ऐसा अच्छा नहीं है ना, ऊपर से ही आनी चाहिए। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं में वहां भी दिखे तब तो लगे कि कांग्रेस वाकई में गांधी जी के हमारे विचारों पर चल रहे हैं। पूर्व मीडिया अध्यक्ष और ओल्ड लीडर हैं। हाँ। और जिन्होंने जिस तरीके से मीडिया विभाग को आज भी वो कांग्रेस को मजबूत करते हैं, वो कर रहे हैं। अगर बीडी भाई को उन्होंने, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि फिर वो क्या था जब कैलाश विजयवर्गीय आपके यहाँ कार्यालय में चले गए, आपने जिलाध्यक्ष पे ही कार्रवाई कर दी, वो कौन सी सुचिता थी? वो पैमाना क्या था उसका? और अब क्या ये बदलाव क्यों? ये अनुशासन समिति का जो मामला था, जब वहां पहुंचा तो ये अनुशासन समिति ने जो निर्णय लिया है वो सिर्फधारी होता है। और हमारे कांग्रेस में वो कार्यकर्ता से लेकर लीडर तक, लेकिन समझ नहीं पा रहे ना। सुचिता है तो सुचिता है, अपनाना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता अपनाए, चाहे नेता अपनाए, चाहे जिलाध्यक्ष अपनाए, या पूर्व मीडिया प्रभारी अपनाए। ये आदमी देख के कार्रवाई करते हैं आप लोग। सुचिता अच्छी बात है ना? नहीं, ये डिसिप्लिन जिस तरीके से जो कांग्रेस में है, अच्छा उसमें क्या गलत था ये बताइए? और रहेगा, उसमें क्या गलत था? यदि कोई आपके कार्यालय आ रहा है, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या गलत किया? अच्छा ये बताइए आप। देखो क्या है, ये जो आप इंदौर जिलाध्यक्ष की जहां तक बात करते हैं, और जिस तरीके से जो बीजेपी में जो विसंगतियां हैं, और जो न्यायोचित वातावरण ना बनाते हुए, आप देखिए कि जिस तरीके से इनके मंत्री और विधायक से लेकर के जिस तरीके से हुलजलूल जो बयान देते हैं कि जनता में और प्रदेश की उस व्यवस्था में, इधर उधर चले गए, उधर दोनों तरफ कोई कमी नहीं है उसमें कि आप बड़े पाक साहब, लेकिन आप दे नहीं पा रहे जवाब के उस व्यक्ति ने क्या किया कि जिलाध्यक्ष पे उस पर कार्रवाई कर दी आपने। आपके कार्यालय में आया, एक आमंत्रण देने के लिए, देखो सम्मान किया। अनडिसिप्लिन जहां होता है वहां हमारी पार्टी कार्रवाई करती है। तो आपने ये देखा भी ऐसा ना हो कि बाद में इसको भी आप कहने लगे कि डिसिप्लिन नहीं है इसमें, हैं? नहीं ब्रजेश जी, 6 बार के जो स्टेटमेंट है लक्ष्मण सिंह का आपने उदाहरण देखा ही है। और अभी अनुशासन समिति हमारी कार्रवाई कर रही है। तो ये अनुशासन के दायरे में आएगा ना, अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। सुचिता का जो पाठ कांग्रेस पढ़ाती है, ये सुचिता का पाठ जिस तरीके से 3 दिन का प्रशिक्षण पचमढ़ी में चला, हम ही पाठ पढ़ा रहे हैं सुचिता का, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आपको सीखना चाहिए, बीजेपी को सीखना चाहिए ब्रजेश जी। जी ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है, मैंने के मिश्रा जी के साथ 2 से 3 बार काम किया है। जब वो अरुण यादव जी के टाइम थे मीडिया विभाग में, उसके बाद कमलनाथ जी के साथ रहे, फिर जीतू भाई के साथ रहे। तो मैं उनको भली बात कांग्रेस में ही थे योगेश जी। जी देखिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कहिए। अरे नहीं, कहिए आप जी। तो देखिए, मैंने उनको पर्सनली अवलोकन भी किया है के मिश्रा जी को, और वो
एक शब्दों में उनको व्याख्यात किया जा सकता है ब्रजेश जी, कि कहते हैं ना, अति विनम्रम धूर्तम लक्षणम। तो के मिश्रा जी जब पद और प्रतिष्ठा पे रहते हैं तो अहंकार से ओतप्रोत होते हुए अनर्गल न केवल बयानबाजी करते हैं, अपने मुख में जो आया वो बोलते हैं और जो मन में आया वो लिखते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। और जब पद से और पावर से थोड़ा सा मुक्त होते हैं तो वो चापलूसी की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। तो मैंने उनको देखा है बहुत पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं। सीधे शब्दों में कहूं कि उन जैसा चतुर, चालाक और चापलूस व्यक्ति ये बिल्कुल गलत है योगेश जी। राजनीति में योगेश जी, ब्रजेश जी, मैं टोकता हूँ, और ये शब्द जो चापलूसी का शब्द योगेश जी ने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है। देखिए आप है ना, आपका जब समय नहीं, आप जो शब्दों का यूज करेंगे कि वो चापलूसी, वो हमारे लीडर्स हो सकता हमारे है मीसाबंदी वो भी ले रहे हैं, तो उनको लगे कि यार सरकार को बोल दो, सरकार के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो देखिए योगेश जी पुराने हैं, सीतासरण जी आपसे ज्यादा मैं उनको जानता हूँ, और आप तो, मैं आपकी बातों को काटना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आप बेहतर होगा शांत रहें और अपने समय में बोलें। तो देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से के मिश्रा जी का इस माफीनामे के पीछे मकसद क्या है वो अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले तो नहीं है आपके यहाँ। वो सम्मानित मीडिया के समक्ष आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आपसे कुछ भी नहीं छुपेगा। लेकिन अगर उन्होंने माफी मांगी है हमारे पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी से, तो इनको माफी मांगना चाहिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उन सभी वरिष्ठ नेताओं से जिनके बारे में ये अभी तक अपना मुख वचन बोलते रहे और मनोदशा से लिखते रहे, ट्विटर पे हो या सोशल मीडिया पर हो। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इनकी क्या शब्दावली है वो काफी निंदनीय है। इनके युवराज राहुल गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार संबोधन देते हैं वो सर्वविदित है। तो सुचिता जैसे प्योर शब्द का उच्चारण एक ऐसे वातावरण से निकले हुए व्यक्ति के मुख से निकल कर आना निश्चित रूप से अचंभित करता है। न केवल अचंभित करता है वरन उसके पीछे छुपे हुए मकसद को भी उजागर करता है। चलिए तो यही मकसद समझने की कोशिश कर लेते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या मकसद हो सकता है? अच्छी बात तो कर रहे हैं सुचिता की, लेकिन ऐसा क्या है कि पहले आप थप्पड़ मारो और फिर बाद में आप कहो कि माफ कर दीजिए, माफीनामा, व्यक्तिगत आरोप लगाओ, परिवार तक को नहीं छोड़ो, और इसके बाद इस तरह की शब्दावली? क्या ये एक अलग पहल करना चाहते हैं वो, और उनसे ही सीखना चाहिए उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को, दोनों दलों के नेताओं को? ब्रजेश जी, परिस्थितियां कभी कभी अनुकूल नहीं रहती है, इसलिए कभी आदमी अपने शब्दों से ही बदल जाता है, और यही कारण है मिश्रा जी का। मिश्रा जी की सियासत आप पहले भी देखे होंगे, जब कांग्रेस में वो मुखर हुआ करते थे, मीडिया विभाग का दायित्व था उनके पास, और वो तो योगेश जी बता ही रहे थे ना कैसे मुखर हो जाते हैं और कब वो शब्द उनके बदल जाते हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहे, चाहे वो वीडी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज के खिलाफ लगातार वो मुखर रहते थे। लेकिन अभी उनको ऐसा कुछ, हमको लगता है कि या तो अंदरूनी कुछ मामला है या बीजेपी के साथ इनकी कुछ बातचीत चल रही है, कुछ ऐसा मामला हो सकता है जिससे इनको ऐसा लगा होगा कि अगर हम अपने बातों को साफ कारणों के तरीके से पहुंचाएं वहां तक, तो हो सकता है कोई आने वाले समय में कोई रास्ता बन जाए। कारण ये है कि हर व्यक्ति अब सत्ता की तरफ जाना चाहता है, वो चाहे विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति हो या चाहे सत्ता पक्ष में बैठा हो, वो अपनी जगह टटोलता रहता है। वही कारण है कि के मिश्रा को भी अब वो जगह टटोलने की परिस्थितियां बन गई तो कांग्रेस की नजर में तो स्लीपर सेल वाले हैं वो। निश्चित तौर पर, निश्चित तिवारी जी, आप कह रहे हैं तो कांग्रेस तो स्लीपर सेल ढूंढ रही है और के मिश्रा उसी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें तो आप भी देखें हाल। तिवारी जी, ये कांग्रेस में जाकर जो लोग हैं, तो कांग्रेस को समझना चाहिए किस तरह के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो आज ये सब चीजें, जैसे अभी राहुल गांधी जी बीच में आए थे तो उन्होंने कहा था कि लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। लोग एक तरह से घोड़े की कमान की तरह जो चल रहे हैं, जो धीमे गति से चल रहे हैं। 3 वैरायटी बता कर गए थे, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े। जी, तो उन रेस के घोड़ों में से लंगड़े घोड़ों को
निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लंगड़े घोड़ों किस तरह की बात कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेस समझे, लेकिन सूर्यवंशी जी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, कांग्रेस में सुचिता है, उनसे सीखना चाहिए, बीजेपी उनसे सीख रही है। तो पहले तो सबसे पहले तो वो अध्यक्ष के एडवाइजर है ना, तो उनको ये सलाह दे देते पहले। बिल्कुल, इनको सलाह देनी चाहिए, सलाह देने की आवश्यकता है। कारण यह है कि कांग्रेस में अब इस जो लोग हैं और जो लोग पहले मुखर हुए थे, उनकी अचानक चीजें बदल जाना, स्वभाव बदल जाना, बातचीत का तरीका बदल जाना, वो कहीं ना कहीं नया समीकरण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को सतर्क होने की आवश्यकता है। चलिए योगेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर जवाब दूंगा सूर्यवंशी जी से। योगेश जी आपकी तरफ आ रहे हैं शायद वो। एक सेंटेंस में मैं आपकी बात से, आदरणीय पत्रकार महोदय की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये वही के मिश्रा जी हैं जिन्होंने, जो स्वयं एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और इनके मुख से ब्राह्मणों के लिए जो बोल वचन निकले थे, उनके लिए इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी, आज तक नहीं माफी मांगी। पूरा ब्राह्मण समाज नाराज हुआ था। तो ये वही के मिश्रा जी, इसीलिए मैंने वो शब्द यूज किया कि अति विनम्रम धूर्तम लक्षण। ठीक है, तो सूर्यवंशी जी तो वो कह रहे हैं कि कहीं उधर तो नहीं जा रहे हैं, वो तिवारी जी कह रहे हैं स्लीपर सेल वाले जो आप ढूंढ रहे हैं, कहीं स्लीपर सेल में तो के मिश्रा जी नहीं है। जिस वक्त जैसे आदरणीय तिवारी साहब ने भी जो कहा है ऐसा है नहीं, तो और वो तो आपके यहाँ से आदमी चला जाता तब आपको पता चलता है, फिर आप कहते हो गद्दार हैं, सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के साथ चले गए। कांग्रेस ब्रजेश जी समंदर है। देखो मैं आपको बताऊं, जो समस्त नदियों का समावेश होकर के और समंदर से एक निकली हुई धारा जो बीजेपी बनी हुई है, और जिस तरीके से कांग्रेस से इनको सीखना चाहिए, जिस तरीके से आज जो वर्तमान स्थिति ब्रजेश जी जो समंदर के हाल हो गए कि 9900 तक आ गया और नदियां आपको देखो कहां पहुंच गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको फिर रिपीट कर चुका हूं कि 4% का अंतर था 2023 में। अभी देखते जाइए, अभी पचौरी जी दिल्ली का चक्कर मार के आ गए और राहुल जी से मिलकर आ गए। दिल्ली जाएंगे तो कांग्रेस से गए, कांग्रेस से नहीं। अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको अब जगह नहीं मिल पा रही, क्योंकि बीजेपी में दाल नहीं कर रही है। तो अच्छा, राहुल गांधी तो अच्छे बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, अब सुरेश पचौरी जी से मिल रहे हैं। वो हेमंत शर्मा तो कहते थे मिलते ही नहीं है वो। ये लंगड़े घोड़े जितने जो है ना, ये आप और हम देख रहे हैं ब्रजेश जी। और जिस तरीके से अभी जो हमारे आदरणीय योगेश जी ने कहा था कि वो चापलूसी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो शब्दों को आप मत जाइए, वो तो तिवारी जी भी कह रहे हैं कि वो रास्ता बना रहा है वहां जाने का। आदरणीय देखो विजय जी, जिस तरीके से बीजेपी जो हुलजुलूल शब्द, क्योंकि अभी प्रशिक्षण से भी ये नहीं सीख पाए हैं कि कम से कम वाणी पर तो तरीके से कि जो जनता में, जो डिबेटों में जो जनता सुनती है उसको फॉलो करें और कांग्रेस से सीखें कि कैसे चलना है। क्योंकि इनको जितना अहम आ गया है, ये जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही बिठालती है। और आने वाला समय इनको जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, प्रदेश के नेता जिस तरह से सीएम के बारे में बोलते हैं, खुद के मिश्रा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो सुचिता की बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो सुचिता की बात करती है, माननीय हमारे राहुल गांधी जी से लेकर जो प्रदेश की जो कांग्रेस है, वो इनको सीखना चाहिए बीजेपी को कि जिस तरीके से बीजेपी में जो अंतर कलह के साथ साथ जो प्रशिक्षण हुआ, जो नेताओं के शब्द हैं वो सही हैं, चाशनी ढूंढना, आइटम कहना, ये सुचिता है। अरे तो इनके नेताओं के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब आ गए उनके नेता, आप कह रहे हैं हमसे सीखना चाहिए, तो आपसे सीखे ना कुछ। आप कह रहे कांग्रेस से सीखना चाहिए, समुद्र है, बिल्कुल ये सारे सब निकले वहीं से हैं। अभी हमारे के मिश्रा जी जिस तरीके से सुचिता की बात कर रहे हैं, उनका और शर्मा जी का क्या है, क्योंकि एक ही समाज से आते हैं। अच्छा, हो सकता कोई रिश्ते में, समाज के चक्कर में रिश्ते निभा रहे हैं, तो ये देख लो स्लीपर सेल, आप खुद ही कह रहे हैं उनको कि रिश्ते निभा रहे हैं, उनकी समाज से आते हैं। से जी जिस तरीके से उन्होंने जो सुचिता दिखाई है, वो सुचिता को तो सबको दिखाओ ना भैया, किसी एक व्यक्ति विशेष से क्यों दिखाना? क्या आपको बीडी शर्मा में सुचिता दिख रही है? क्योंकि आप भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, आप खुद कह रहे हैं, तो इसलिए सुचिता दिख रही है। इसलिए कह रहा हूं कि आपके चैनल ने जो डिबेट पर जिस तरीके से, क्योंकि मैं डबल से ये दूसरी बार भी साधु बात दे रहा हूं कि जिस तरीके से आपने के बीडी युग और हेमंत खंडेलवाल युग, जिस तरीके से ये युग, अब देख रहे हैं आपकी कितने ग्रुप हो गए हैं बीजेपी में, आप देखते जाइए जिस तरीके से। आपके यहाँ अध्यक्ष हटा के दूसरा अध्यक्ष हो तो ग्रुप हो जाएगा। चलिए योगेश जी से जवाब ले लीजिए। योगेश जी जवाब दे दीजिए, समय नहीं है। देखिए
भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड संगठन है। सीखने की जरूरत अगर किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विवाद रूप से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस में जूतम पेजार हो रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कांग्रेस से? अरे विधानसभा चुनाव में योगेश जी साजिद अली के लोगों के बीच वो रह गए फार्म भरते दुर्गादास हुई के मोनू सक्सेना योगेश जी जूतम पेजार हुई, दुर्गादास हुई के लाल सिंह आर सुनील सिंह सोलंकी कांग्रेस और महिला सशक्तिकरण अभी 2 महीने से पूरा फीमेल। और रही बात आपने चलिए माफी चाहता हूँ योगेश जी, सूर्यवंशी जी, क्योंकि समय की बात देता है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मायने निकाले जाना चाहिए कि ये सियासी सुचिता है। के मिश्रा का हृदय परिवर्तन हो गया, वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो उनके बड़े नेताओं को यदि ये पसंद आ रहा है तो उनको भी इस तरह के बयान देना चाहिए, सुचिता की राजनीति करना चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीति में सुचिता की जरूरत है, लेकिन के मिश्रा ही क्यों? और के मिश्रा ने यदि जो कहा है उस पर कांग्रेस आगे क्या कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। जिस तरह से सूर्यवंशी जी पैरवी कर रहे हैं तो फिर उस जिलाध्यक्ष का क्या कसूर था जिस पर आपने कार्रवाई कर दी? तो सुचिता ये समय समय पर बदलती रहती है, आदमी देखकर बदलती है और व्यक्ति को देखकर बदलती है, ना कि सियासत में सुचिता आती है। निश्चित तौर पर आ जाए तो बहुत अच्छा है दोनों ही दलों में, लेकिन ये आएगी या के मिश्रा तक ही सीमित रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।